क्या है हिमालय पर्वत के अंदर की गुफाओं का रहस्य, क्या है ज्ञानगंज मठ का रहस्य और क्या है पांडव गुफा का राज। दोस्तों, हिमालय पर्वत में ऐसे ऐसे योगी और साधु संत रहते हैं जो हजारों सालों से खून जमा कर देने वाली ठंड में बिना कुछ खाए पिए तप कर रहे हैं। इनके अलावा बहुत सी रहस्यमयी गुफाएं भी हिमालय क्षेत्र में है। माना जाता है कि इन गुफाओं में तपस्वी लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में प्राचीन समय के हथियार छुपा कर रखे गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनमें प्राचीन समय के खजानों को छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, माना तो ये भी जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कोई दूसरी दुनिया बसी हुई है। दोस्तों, आखिर क्या है हिमालय में छुपी हुई पांडव गुफा का राज? आखिर क्या है इन रहस्यमयी गुफाओं का रहस्य? क्या है इन हिमालय क्षेत्र में रहने वाले एलियंस और विचित्र प्रकार के जीवों का रहस्य? इसके अलावा हिमालय पर्वत के और भी चौंका देने वाले रहस्यों को हम आज आपको इस सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिमालय शब्द संस्कृत के हिम तथा आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हिमालय यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वतमाला काफी ऊंची होने के कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण शत्रु उसे पार करके भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। इस प्रकार से हिमालय भारत की प्राकृतिक दीवार है। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवी देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास स्थान था और यहीं पर नंदका वन में इंद्र का राज था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों की नगरी अलकापुरी स्थित थी। यहाँ पर कुछ स्थान केवल देवी देवताओं के लिए ही है। यहाँ पर किसी भी आबादी का होना वर्जित माना गया है। लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारी चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध होने वाली है। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांग तेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित है और इन सभी नदियों की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी मनुष्य यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन यह हिमालय पूरी दुनिया को प्रलय की भूमि में बदल देगा। कई प्रकार के शोधों के बाद यह जानकारी मिली है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई है। हिमालय का यह क्षेत्र ही मानव के स्वाभाविक जन्म स्थली है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए हैं। अन्य दूसरे जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने हैं। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इनमें से ज्ञानगंज मठ सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इस मठ के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन हिमालय में इसकी सही स्थिति की जानकारी किसी के पास नहीं है। इस मठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ केवल सिद्ध महात्मा ही जा सकते हैं। कोई भी आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाला हर कोई अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचे हुए व्यक्ति या वस्तु का संबंध दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी समय का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर शारीरिक शक्ति और मानसिक चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई लोगों ने यहाँ पहुँचने का दावा किया है, लेकिन यहाँ पहुँचने का सही रास्ता किसी को भी नहीं दिखता है। दोस्तों, इस जगह का संबंध किसी दूसरे लोक से माना जाता है। इस सिद्ध आश्रम का जिक्र रामायण, महाभारत और वेदों में भी वर्णित है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास लॉस्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। चीन की सेना ने आधुनिक उपकरणों से इस जगह को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं पांडव गुफा का राज। हिमालय में स्थित पांडव गुफा भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ये सबसे लंबी, पुरानी और रहस्यमयी गुफा है। भगवान शिव ही नहीं बल्कि पांडवों ने भी यहाँ पर
तपस्या की थी। यह गुफा हिमालय के सोलन जिले के करोल पहाड़ पर स्थित है। पांडव गुफा के नाम से विख्यात यह गुफा कितनी बड़ी है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कहते हैं कि गुफा के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें हैं, जिन्हें देखने के बाद किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। मान्यता है कि इस गुफा के अंदर भगवान शिव और उनका परिवार रहता है। गुफा के अंदर कई शिवलिंग भी बने हुए हैं। ऐसे में यह गुफा भगवान शिव से जुड़े ऐसे अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ तपस्या की थी। गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर एक विशाल झील बनी हुई है। कहते हैं कि 2 साधु इस गुफा का रहस्य जानने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। यह गुफा कितनी बड़ी है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान है कि यह करीब 25 से 30 किलोमीटर भी हो सकती है। कुछ लोग गुफा के करीब 1 किलोमीटर अंदर तक गए थे। अंदर जाते ही यह गुफा काफी चौड़ी हो जाती है। इस दौरान यहाँ गुफा में शिवलिंग, शेषनाग जैसी आकृतियाँ दिखने लगती है। वैज्ञानिकों की टीम भी इस गुफा का मुआयना कर चुकी है। वैज्ञानिकों के अलावा यहाँ एक बड़ी झील भी हो सकती है। दोस्तों, हजारों सालों पुराने खतरनाक सिद्ध योगी हिमालय पर्वत की गुफा के अंदर मिले। हिमालय पर्वत में आज भी ऐसे ऐसे साधु संत रहते हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, और ये साधु तपस्वी ऐसी गुफाओं में रहते हैं जो आज तक कोई भी इनके बारे में पूरा राज जान नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर दूसरी दुनिया बसी हुई है। शिवकोड़ी गुफा एक ऐसी गुफा है जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। दोस्तों, ये गुफा अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ पर बिना किसी बारिश और अन्य किसी स्रोत के छत से पानी टपकता रहता है। भले ही बाहर कितना भी सूखा हो, इसके अंदर पानी टपकता ही रहता है। और ये कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी आज तक किसी ने भी नहीं लगा पाया। वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी गहराई से रिसर्च किया, लेकिन वे भी असफल रहे। चलिए अब जानते हैं रामायण और महाभारत काल के कौन कौन से लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर हजारों सालों से आज भी तपस्यारत है। नंबर 1 पर है अत्रि मुनि, नंबर 2 दुर्वासा महर्षि, नंबर 3 ऋषि वशिष्ठ, नंबर 4 पर है राजा बलि, नंबर 5 जामवंत, नंबर 6 परशुराम, नंबर 7 मार्कंडेय ऋषि, नंबर 8 हनुमान जी, नंबर 9 कृपाचार्य, नंबर 10 ऋषि वेदव्यास। मान्यताओं के अनुसार यह भी कई युगों से जीवित है और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि ये वर्तमान में हिमालय में ही रहते हैं। दोस्तों, इन गुफाओं की जानकारी के अलावा आपके पास कौन सी गुफा की जानकारी है, कमेंट में जरूर बताना और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।